फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम कुछ चीज़ें पहले से ही लिख कर के रखे हैं। आपको समझाएंगे बेसिक से ही, लेकिन क्वेश्चन लिखने से क्या होगा कि आराम रहेगा। तो इस वजह से अब देखो क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है कि इसलिए हम कुछ चीज़ें पहले से बना लिए हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हमको दिया है कि 540 मीटर है। इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। रेशियो ऑफ इट आर्म्स, दैट मीन इसके आर्म्स के रेशियो हमें पता है 5, 12, 13, और हमसे एरिया ऑफ फील्ड पूछ रहा है। देखो जब हम यहाँ पे देखो हमें साइड्स नहीं दी गई हैं, हमें दिया गया है उनका रेशियो दिया गया है। दैट मीन्स कि जो साइड्स रही होंगी उनमें कुछ कोई नंबर कॉमन रहा होगा जिससे वो साइड्स डिवाइड हो गई तीनों, और जिससे ये रेशियो बन गया। अभी हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले साइड्स पता करनी होंगी, और ट्रायंगल के इतनी ढेर सारी एरिया होती हैं। अभी हमें फाइंड आउट करना होगा कौन सा। देखो बेसिक सा कॉमन सा एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें हीरोज़ फार्मूला लगाना होगा तो हमें क्वेश्चन में अगर तीनों साइड्स दी गई हैं तो आप आँख मूंद करके सीधे सीधे हीरोज़ फार्मूला का यूज़ करो। हीरोज़ फार्मूला हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, अभी फिर यहाँ भी यूज़ होगा, आप देखेंगे। अच्छा, ये हाइट ऑफ बेस इसलिए हमने लिखा है कि इसमें ना हमें हाइट पता है, मतलब बेस तो पता है, बेस हम इसको बना लें तो इसको भी बना सकते हैं, इस साइड को बना सकते हैं। बेस तो हम किसी को भी बना सकते हैं, बट हाइट हमें नहीं पता है और हम अपने से हाइट इसमें शो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट जो कॉमन फार्मूला है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, वो फार्मूला हम नहीं यूज़ करते, इसमें हम हीरोज़ फार्मूला। नेक्स्ट, अभी आपको पता नहीं पिछले वीडियो में बताए होंगे तो बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो अगर बताए होंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं बताए होंगे तो आप देख लीजिए कि किस कोई रेशियो में हम अभी उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यही कहेंगे कि लेट द साइड्स आर टू 5x, 12x, 13x। बट दिक्कत ये है, बहुत लोग को ये नहीं समझना कि क्यों यहाँ पे x लिखते हैं। मतलब x की जगह हम A to Z में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं, मैथ में इसको वेरिएबल्स बोला जाता है। अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल बोला जाता है, और जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन्हें कांस्टेंट बोला जाता है जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम वेरिएबल के रूप में ज़्यादातर कॉमनली x ले लेते हैं, XYZ में से कुछ। तो x, 5x, 12x एंड 13x, ऐसा हम मतलब मानेंगे कि ऐसे हैं, साइड्स हैं। तो वो जो 5 के बाद x लगा देते हैं, 5 × x, वो x है क्या, उस चीज़ का समझिए। जैसे हम मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 2:3:5 में 2:3:5 है, कोई नंबर है जिसका सम जो है 40 है। मतलब कोई 3 नंबर्स हैं जो है जिनके सम को जो है, कोई 3 नंबर्स हैं जिनको आपस में सम किया गया और जो है वो आंसर टोटल 40 है। उन नंबर्स का रेशियो हमें पता है और हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो का एक मतलब होता है डिवाइड। तो होता ये है कि इसमें जो नंबर्स होते हैं ना, वो उनके बीच में, जैसे ये तीनों नंबर्स जो रहे होंगे उनके बीच में कोई एक डिजिट कॉमन रही होगी, और उसी कॉमन डिजिट की वजह से ये जो है वो कट जाते हैं और डिवाइडेड हो जाते हैं उसी कॉमन डिजिट से, जिसके कारण ये रेशियो में चेंज हो जाते हैं। और जब हमें इनका सम निकालना है सेम ऐसे ही, तो वो जो कॉमन डिजिट होती है ना जिससे ये डिवाइड होते हैं, उसी कॉमन डिजिट को हम x मानते हैं। और अभी आप देखेंगे जैसे हम x मान लें तो 2 × x, देन हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, हम पहले ही बोल रहे हैं कि उनका सम करने पे 40 है नंबर्स का, तो यहाँ भी हम सम ही करेंगे। 3 × x और 5 × x इज इक्वल टू हमें 40 दिया है। देखो x तीनों में ही x क्योंकि वो जो डिजिट है जिससे ये नंबर्स तीनों डिवाइड हुए हैं, वो डिजिट तीनों के लिए क्या है, सेम होगी। मतलब तीनों नंबर्स एक ही डिजिट से डिवाइड हुए हैं, और इसीलिए हम कॉमन रेशियो उसको मानेंगे x x x तीनों में। अब ये हो गया 2x + 3x + 5x इज इक्वल टू 40 हो गया। अभी जोड़ दो तीनों को। देखो वेरिएबल्स अगर सेम है तो, और वेरिएबल सेम है, उनकी डिग्री भी सेम है। एक डिग्री और पावर के बारे में आपको एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। अभी आप देखो कि 2x, 3x, 5x सब सेम है, तो जोड़ तो 5 3 8 2 10, 10x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू, जैसा हम जानते हैं मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड, 40/10, हमारा आंसर आ जाएगा 4। दैट मीन्स वो जो कॉमन डिजिट थी वो 4 है।
अब हम वो नंबर्स निकाल लेते हैं। तो हम 2 में मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, 3 में भी 4 का करेंगे और 5 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। अभी देखो हमारे जो नंबर्स थे 8, 12 और 20 थे, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहा होगा कि 8, 12 और 20 इन तीनों को आपस में जोड़ने पे 40 आता है। लेकिन फिर क्वेश्चन समझ में आएगा, अरे ये तीनों में 4 कॉमन लग रहे हैं, तीनों 4 के टेबल में आते हैं, एक 2 जा में आता है, एक 3 बार में आता है, एक 5 बार में आता है। ऐसा करके उसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 2 जा 4 से इसको डिवाइड किया हमने 2 आया, इसको 4 से डिवाइड किया 3 आया, इसको 4 से डिवाइड किया 5 आया, और हमारा रेशियो सिंपल हो गया ना, सिंपल फॉर्म में हो गया। मतलब रेशियो में हम क्या करते हैं, उसको ऐसा सिंपलर कर देते हैं कि वो प्राइम नंबर बन जाए, जिससे कि वो दोबारा किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। इसी वजह से जब भी हम रेशियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन निकालते हैं, कोई नंबर हमें फाइंड आउट करना रहता है, किसी नंबर का हमें रेशियो दिया रहता है, तो हम उस रेशियो में एक्स से मतलब किसी भी वेरिएबल से इंटू करके वो नंबर फाइंड आउट करते हैं। रीजन यही है कि वो जो एक्स होता है वो कॉमन वैल्यू होती है, जिसकी वजह से जो हमारा नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ है, मतलब सिंपल रेशियो में चेंज हुआ है। अब आप क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे। हम पेरीमीटर ऑफ अच्छा रेशियो का यूज़ करते करते एक चीज़ और देखेंगे कि हम उसको लिखना कैसे है। जैसे यहाँ पे था कि सम था तो हमने जोड़ दिया। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, तीनों साइड का आपस में सम। तो पहले तो हम ये कर लेंगे कि लेट द साइड्स बी एक्स है, देन 5 मल्टीप्लाई साइड्स बी 5x 12x एंड 13x। अब ये साइड्स हमारी मिल गई। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होगा हम शॉर्ट में लिख लें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई लग गया, साइड प्लस साइड प्लस साइड। ओके अच्छा, कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे साइड प्लस साइड लिखा हुआ है, ये 3 मल्टीप्लाई जैसे उसमें करते हैं ना कि स्क्वायर में साइड प्लस 4 बार साइड को जोड़ते हैं, और फिर कहीं कहीं पे उसमें लिखा रहता है सबके बीच में प्लस है, और फिर कहीं कहीं लिखा रहता है 4 मल्टीप्लाई साइड लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ वो स्क्वायर के फॉर्मूले में। इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें ऐसा तब करेंगे जब हमें ये पता रहे कि तीनों साइड ट्रायंगल की बराबर है, दैट मीन्स वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हैं, नहीं तो हमेशा, क्योंकि उसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी इसलिए 4 इंटू साइड लिखा जा सकता है क्योंकि उसकी भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4 एक साइड को लेकर उसमें 4 से इंटू कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। इक्विलैटरल में भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, बट बाकी जितने भी टाइप के ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में दे इक्विलैटरल के अलावा, आइसोसेलेस, स्केलन, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, जैसा भी दे, सब में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ऐसा है। जब तक क्वेश्चन में हमें ये ना लिख के दे कि ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल है, तब तक हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला साइड प्लस साइड ही यूज़ करेंगे। इक्विलैटरल में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो क्या होता है कि सिंपली उसको सॉल्व करने के लिए हम 3 मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं, फटाक से आंसर आ जाता है, बट ये भी कर सकते हैं। अभी चलिए क्वेश्चन, अब इसमें पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 540, तो हमने 540 लिख दिया। साइड एक है 5x, दूसरी है 12x, तीसरी है 13x, और तीनों को जोड़ लें 26 36 37 30x 540, और x बराबर क्या हो जाएगा, 540 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से ये कटेगा, कितने से होता है 18, तो x की वैल्यू 18 आ गई। अब वो कॉमन डिजिट जिससे तीनों साइड्स ट्रायंगल की डिवाइड हुई थी, सिंपल रेशियो में चेंज हुई थी, वो कॉमन नंबर है 18। दैट मीन्स 18 का हम अगर तीनों रेशियोज में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमें क्या मिल जाएगा, साइड ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 18 क्या, हमने 90 पहले साइड हमें मिल गई, दूसरे साइड का रेशियो 12 मल्टीप्लाई 18 किया तो 18 दूनी 36, और 18 एक 18, 19 20 21 216, और थर्ड साइड का रेशियो है 13, तो 13 में किया 18 3 54, 5 कैरी लगा, 18
8 5 13 23, ये तीनों हमारे साइड्स हमें मिल गई। अब हमें एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमें जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि अच्छा तीनों को जरा सम करो, 234 216 और 90, तीनों को जब सम करेंगे तो देखो 540 आना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर है ना, तो तीनों साइड्स को सम करने पे 540 आना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है साइड्स का। 6 4 10 9 4 13 1 14 2 2 4 1 5 540 हमारा आंसर आएगा। दैट मीन्स हमारी वैल्यूज सही आई हैं। अब चलिए हम हीरो फॉर्मूला लगाते हैं। हीरो फॉर्मूला का फॉर्मूला है कि S अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देन S हमारा क्या होता है, S को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। दैट मीन्स पेरीमीटर अपॉन 2 कह सकते हैं, या फिर कह दे तीनों साइड्स का पेरीमीटर का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये A B C तीनों साइड्स हैं, अपॉन 2 कर दिया हमने पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें पहले से पता है 540 प्लस 2, तो हमारा आ गया इसका आधा, 2 कितना आएगा 27 270। अभी हमसे जो पूछा है, अच्छा यहाँ पे हम डायरेक्ट 540 क्यों लिख दिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए लिख दिए क्योंकि A प्लस B प्लस C मतलब 234 प्लस 2 से 234 216 और 90, इन तीनों को जोड़ना था और फिर अपॉन 2 करना था। इन तीनों को जोड़ने का मतलब एक पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमको क्वेश्चन में दिया था, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। और 270 हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया, हम फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। 270 यहाँ लिखा हमने, 270 माइनस ए की वैल्यू है 234, नहीं 5:12 है ना, तो 5 किसकी वजह से है, 90 की वजह से है ना, तो यहाँ 90 रखेंगे। आंसर सेम आएगा बस, लेकिन जो हमें प्रायोरिटीज़ हैं, जो क्वेश्चन की हैं, बेसिक्स हैं, उसको लेकर के हमको चलना होता है, इसलिए जहाँ जैसे है। फिर 12 है, तो 12 जो है किस में था, सेकंड साइड का, तो 270 माइनस 216, थर्ड साइड का था 270 234। चलो अब माइनस कर लेते हैं हम, 270 और 90 180 आ गया, 270 और 216, 6 में से 1 है 5, 54 आ गया, 270 234, 6 में से 3 गया 3, 36 आ गया। चलिए 270 मल्टीप्लाई, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का है, तो 270 में से 90 हमने घटाया 180 आया, इसको घटाया तो हमने 54 आया, और नेक्स्ट वाले को घटाया तो हमारा 36 आया। अच्छा अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करो, फिर उसका रूट निकालो, तो इतना बड़ा करने के लिए उतना टाइम होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करके तोड़ लेते हैं। अच्छा अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दोनों 18 के टेबल में ईजली हैं। अब देखो 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, ये भी है 18 10 जा 18 दाम 180, तो इन दोनों को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा अगर ये 270 ना हो करके सिर्फ 27 रहता तो 3 के टेबल में आ रहा था, दैट मीन्स 9 के टेबल में, ये 9 के टेबल में आ रहा था ना, 9 3 27। अच्छा ये भी 9 के टेबल में आता है ना, 9 2 ये भी 9 में आता है, ये भी 9 में, तो सब के सब 9 में आते हैं। ऐसा करते हैं उसको, बड़े नंबर्स को पहले 9 18 से अच्छा है कि हम 9 के टेबल में, तो हो सकता है कुछ पेयर, हमें पेयर बनाना है जिससे कि वो बाहर आते जाए सारे नंबर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 3, 9 3 27, मतलब 90 3 270, इतना तो आप कॉमन जानते ही होंगे। और उसको क्या लिख सकते हैं, 90 दूनी 180, भाई 9 3 27 और 0 0 लग जाएगा, 9 दूनी 18, 0 लग गया। देन इसको क्या लिख सकते हैं, 9 के टेबल में आता है, बताओ 9 6 54, और उसको 9 चौक 36। चलिए अभी जिसका जिसका पेयरिंग हुआ पहले उसको बाहर कर लेते हैं, थोड़ा सा भीड़ कम हो। 2 बार 90 मिल गया, चलो एक 90 बाहर आ गया, 2 बार 9 मिल गया, एक 9 बाहर आ गया। जब हीरोज फॉर्मूला जहाँ हम आपको समझाए हैं उसको आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि 2, स्क्वायर का मतलब 2, और कोई भी 2 चीज़ है उसमें से एक कॉमन कर लेना, स्क्वायर रूट हो गया।
अभी देखो जो बचा है उसको लिख देते हैं। 3 बचा है, 2 बचा है, 6 बचा है और 4 बचा है। अभी आप देखो अगर तो 3 2 जा 6, इसको अगर हम लिखें हैं इस तरीके से 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 2 6 हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे 90 मल्टीप्लाई 9, एक 6 बार कर लिया हमने, बचा 4। 4 का तो कॉमन है, सबको पता है 4 का स्क्वायर 2 होता है। चलो ये भी हो गया। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम एक छोटा सा मल्टीप्लाई कर दें और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाए। तो 9 9 जा 81, 1 0 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12। अच्छा 12 का भी टेबल पढ़ना इजी है। 0 एक पहले ही लग गया, 12 1 जा 12, कैरी लगा 1, 12 8 96, 1 97, 9720 स्क्वायर मीटर। क्योंकि हमको मीटर में आंसर दिया हुआ था इसलिए स्क्वायर मीटर, एरिया स्क्वायर में रहेगी, इसलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन समझाने में टाइम लगा, इसमें कई चीज़ों को हमने समझाया है। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट था, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और समझाने में टाइम लगा। बाकी आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ये 2 मिनट का क्वेश्चन था खाली। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।